Hi guys, welcome back to my channel Media and I am here with another new book summary video। और आज की जो बुक है वो लैला बाय कॉलिन होवर। और आज की जो वीडियो है ना, दिस माइट गेट अ लिटिल बिट लॉन्गर बट डोंट स्किप इट, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस बुक की डिटेल समरी करने वाली हूँ और दिस बुक हैज़ अमेजिंग प्लॉट ट्विस्ट। So if you wanna know, then you have to watch this full video. So let's start the video. लीड्स और लैला की सिस्टर की वेडिंग पार्टी पे मिलते हैं और वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। दे लाइक ईच अदर एंड आफ्टर दैट दे हुक्ड अप। और लैला को लीड्स अट्रैक्टिव लगने लगता है और लीड्स भी लैला से अट्रैक्ट हो चुका था, क्योंकि उसको लैला की जो केयर फ्री नेचर, ओपन माइंडेड एंड कॉन्फिडेंट जो पर्सनालिटी थी वो उससे उसको बहुत अट्रैक्ट हो जाता है लीड्स। और दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर और इवेंचुअली उन दोनों में प्यार हो जाता है। और एक दिन ना लीड्स लैला और लीड्स की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और वो पोस्ट लीड्स की एक्स गर्लफ्रेंड सेबिल देखती है और वो बहुत एक्चुअली वो ना मेंटली अनस्टेबल थी और वो लैला को टेक्स्ट करती है और बहुत सारे। और इन सब के बारे में जब लीड्स को पता लगता है तो लीड्स ना बहुत डर जाता है कि लैला को सेबिल कुछ कर ना दे, और उसका डर भी सच हो जाता है। एक दिन सेबिल लीड्स के घर में आती है और लैला को सिर पे शूट कर देती है और लीड्स भी वहाँ पे जाके सेबिल को शूट कर देता है और सेबिल वहीं पे मर जाती है और लीड्स लैला को लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बट लैला बच जाती है, लेकिन उसको कुछ हेड इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे बातें थी वो जो सब कुछ भूल चुकी थी और वो ना पहले जैसी कॉन्फिडेंट, ओपन माइंडेड और वो लड़की नहीं थी। वो अब डरी सहमी सी रहने लगी थी आफ्टर उसकी सर्जरी। और उन दोनों में ना मतलब लीड्स और लैला में इवेंचुअली एक गैप हो जाता है और उसी गैप को ठीक करने के लिए लीड्स उसको लेके जाते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट। मतलब वो उसी जगह है जहाँ पे लीड्स और लैला की सिस्टर की वेडिंग पार्टी पे पहली बार मिले थे और उस जगह से उन दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली जब वो उसके बारे में पता करता है लीड्स, तो उसको ये पता लगता है कि वो जगह अब क्लोज है। लेकिन फिर भी लीड्स उसके ओनर से बात करता है और वो प्लेस उन दोनों के लिए कुछ वीक्स के लिए लीज पे लेते हैं और फिर वहाँ पे उसको लैला को लेके जाते हैं और वहाँ पे वो लोग रहने लगते हैं। और जहाँ वहाँ पे जाते ही ना लैला की बिहेवियर कुछ अजीब हो जाता है, लेकिन लीड्स इतना प्रायोरिटी नहीं देता है क्योंकि लैला की हेड इंजरी की वजह से उसको कभी कभी ब्लैकआउट्स और कुछ मूड स्विंग्स और कुछ वो अभी कुछ मोमेंट पहले कुछ होता था और नेक्स्ट मोमेंट पे वो भूल जाती थी, ऐसा बहुत बार होता था। तो लीड्स इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। उसी रात को लीड्स लैला के लिए कुछ खाना बनाने वाला था और वो किचन में सब कुछ खाना बन भी रहा था और वो लैला को चेक करने के लिए ऊपर जाता है और फिर वहाँ नीचे से कुछ आवाज़ आता है तो लीड्स वहाँ पे आते हैं और फिर देखता है कि खाना पूरा फैल चुका है, पूरे किचन में गिर गया है और वो उसका जो किचन रैक था वो जल चुका था और गैस ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका था और लीड्स बहुत डर चुका था और लैला भी बहुत डर रही थी। तो ना लीड्स उसको कंसोल करने के लिए वो ब्लेम अपने आप पे ले लेता है कि उसकी वजह से वो सब कुछ हुआ है। तो फिर वो लोग खाना खाते हैं और लैला वहाँ पे भी कुछ अजीब बिहेव करती हैं। लाइक वो बहुत टाइम से खाना नहीं खा रही थी और वो बहुत सारा खाना एक साथ खा लेती हैं, ऐसा कुछ बहुत अजीब अजीब बिहेव वो कर रही थी। और फिर नेक्स्ट डे फिर से रात को कुछ लिरिक्स लिख रहे थे क्योंकि वो एक सॉन्ग राइटर थे, एक बेसिस्ट थे
और तो वो कुछ लिरिक्स लिख रहे थे रात को हॉल पे बैठ के, और फिर वहाँ पे भी कुछ अजीब होता है, उसका लैपटॉप ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है और वो उसको वहाँ से फेंक देता है उसके हाथ से, और वो उसके रूम में जाके सो जाता है। और नेक्स्ट डे फिर से वो इन सब के बारे में इंक्वायरी करता है जब, तो वो ना एक अजीब चीज़ देखता है कि उसके लैपटॉप में किसी ने टाइप कर दिया था कि आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको डराना नहीं था। तो वो उसको लगा कि शायद वो लैला ही करी होगी, और जब वो लैला से पूछता है कि वो ये सब किया है कि नहीं, तो लैला बोलती है नहीं। तो लीड्स इसमें बिलीव नहीं करता है, क्योंकि लैला भूल जाती थी कभी कभी कि वो कुछ किया है या फिर नहीं। तो फिर से ये सब कुछ चलता रहा और कुछ अजीब हर टाइम होते रहता था। तो ना लीड्स एक दिन एक ऑनलाइन एक पैरानॉर्मल फोरम पे कुछ ऐसा पोस्ट करता है जो सब कुछ उसके साथ हो रहा था। तो बहुत सारे लोग उसको सजेस्ट करता है कि उस घर से चले जाने के लिए, क्योंकि वो सेफ नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन किसी ने उसको ये सजेस्ट करता है कि उस स्पिरिट से बात करो। तो वो पहले तो ट्राई करता है, लेकिन उसको वो बहुत स्टूपिड लग रहा था, बट फिर भी वो ट्राई करता है। और फिर पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो वहाँ से अपने रूम पे जा रहा था सोने के लिए, तब वहाँ पे ना एक पियानो था, और इस पियानो का एक की प्ले होने लगा ऑटोमेटिकली, और वो कुछ कनेक्टेड नहीं था। सब कुछ चेक कर लिया लीड्स, जब भी लीड्स कुछ पूछ रहा था तब भी वो पियानो की वो कीज़ कुछ ना कुछ की एक प्ले होने लगता था। तो एक्चुअली लीड्स उस स्पिरिट को ये बोलता है कि यस के लिए दिस की, नो के लिए दिस की, और आई डोंट नो के लिए दिस की तुम प्रेस कर सकती हो। तो वो उसको बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि वो डेंजरस है या फिर नहीं, और वो कहाँ कब से वहाँ पे है, वो कहाँ से है, वो कैसे मर चुकी है, वो क्या घोस्ट है या फिर नहीं। तो और इन सब चीज़ों का आंसर वो स्पिरिट देता है एज वो की प्ले कर करके। और फिर फाइनली जब लीड्स उसको उसका नाम पूछता है, तो वो कैसे जवाब देती, तो लीड्स उसका लैपटॉप उसको आगे कर देती है और वो टाइप करता है विलो। तो उसका नाम था विलो। लीड्स उस स्पिरिट को लेके बहुत क्यूरियस हो जाता है, और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहता था, लेकिन और कैसे करता वो। और फिर ना उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, और वो उस स्पिरिट को ये बोलता है कि तुम लैला की बॉडी में जा सकती हो ताकि हम लोग बात करें। तो वो अलाउ कर रहा था लैला की बॉडी को कैप्चर करने के लिए, और वे लोग वही करती हैं, और वो लोग एक साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करने लगते हैं लैला की और ये सब के चीज़ों के बारे में लैला को कुछ पता ही नहीं था। और वो लोग बहुत एक दूसरे के बारे में बात करते थे, वो लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं। लीड्स एक्चुअली लैला से भी ज़्यादा उस विलो को प्रायोरिटी देने लगता है, और लैला की बॉडी एग्जॉस्टेड होने के बाद भी लीड्स उसको ये अलाउ करता है कि वो उसके बॉडी को कैप्चर करे ताकि वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें। और वो लोग ऐसा करता है, और फिर वो लोग एक साथ खाना खाता है, मूवीज़ देखते हैं, और फिर वो लोग स्विम करते हैं, और लोग बुक पढ़ रहा होता था। लीड्स अपना लिरिक्स लिख रहा होता था रात को, जब लैला सो चुकी होती थी तब वो उसकी बॉडी कैप्चर करके वो लोग ये सब कुछ कर रहा था। और एक दिन बातों ही बातों में लीड्स को कुछ ऐसा पता लगा कि लीड्स का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि लीड्स जब वो स्पिरिट लैला की बॉडी में होता था तब वो लैला की हर एक थॉट को वो रीड कर सकता था। वो उसको सब कुछ लीड्स को वो बोल रहा था। उसके लैला क्या सोच रही थी, उसके दिमाग में क्या है, ये सब कुछ के बारे में वो स्पिरिट लीड्स को इन्फॉर्म करते जा रहा था। और तभी वो एक बात ऐसा बोल देती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लीड्स को और उसके एक्स गर्लफ्रेंड को ही पता था। तो तभी लीड्स को ये लगता है कि शायद वो स्पिरिट सेबिल की है,
और वो बहुत गुस्सा हो जाता है लीड्स, और वो स्पिरिट को तभी वो उसके बॉडी से निकल जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो स्पिरिट वहाँ से निकलना नहीं चाह रही थी। और वो लोग ना एक्चुअली इंटीमेट भी होने लगते हैं, और वो उसके बॉडी से नहीं निकलना चाह रही थी। वो ये उसको कन्विंस कर रही थी लीड्स को कि वो अगर पास्ट लाइफ में बुरा इंसान भी था तो वो अब सब कुछ भूल चुकी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स है, ना कि कोई मेमोरीज़। उसके पास कोई मेमोरीज़ नहीं थी, और वो अब नहीं रहा वैसा। तो लेकिन लीड्स फिर भी उसको वहाँ से निकल जाने के लिए बोल देता है, और लीड्स लैला को लेके वहाँ से घर के लिए जाना चाहता था। पहले दिन से ही लीड्स उस स्पिरिट को हेल्प करना चाहता था ताकि उसका कुछ हो जाए, उसका कुछ ठिकाना मिल जाए उसको। लेकिन वो स्पिरिट ये नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसको गायब नहीं हो जाना था, उसको वहीं पे रहना था, और लीड्स के साथ उसको बहुत पसंद आने लग गए थे, तो इसके लिए। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो स्पिरिट फिर से लैला की बॉडी कैप्चर करते हैं, और फिर वो लीड्स को उसको हेल्प करने के लिए बोलती हैं, और लीड्स राज़ी भी हो जाती हैं। और फिर लीड्स उसी फोरम, ऑनलाइन फोरम में जाके किसी से हेल्प मांगता है, और वो एक आदमी उसको हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। और वो आदमी भी उइलो की तरह ही था, वो आके उन लोगों को हेल्प कर रहा था, और उन लोगों से बात कर रहा था, उन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था। और तभी वो आदमी उसको, लीड्स को ये सजेस्ट करता है कि विलो की स्पिरिट लीड्स की बॉडी में लीड्स की बॉडी को कैप्चर करने के लिए बोल रहा था। तो वो लोग राज़ी हो जाता है, और जब विलो लीड्स की बॉडी में जाती है तो जब उसको लैला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करती है, तो वो स्पिरिट ना उसको अपने आप को एज लैला एड्रेस कर रही थी, और सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी ये समझ चुका होता था कि उन दोनों का जो सोल है वो स्वैप हो चुका था। वो आदमी उन लोगों को ये बोलता है कि जब सिबिल की डेथ हुई थी तब लैला की भी वैसे ही हालत थी, तो तभी उन दोनों की जो सोल थी वो स्वैप हो चुका था। और जब लैला की बॉडी रिवाइव हुई तो उसमें सिबिल की सोल थी वो रिवाइव हो चुकी थी एज लैला, और लैला की स्पिरिट वहाँ से बाहर निकल जाती है, और वो वहाँ पे आके रहने लगती है। और ये सब सुनने के बाद वो लोग बहुत अपसेट हो जाती हैं, और वो लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लैला अपनी बॉडी वापस चाहते थे, और लीड्स भी उसके साथ ही रहना चाहता था। तो ये क्लियर होता है कि क्यों वो स्पिरिट से इतना अट्रैक्ट हो गया था एंड ऑल। और फिर लैला की जो स्पिरिट थी वो लीड्स को ये सजेस्ट करता है कि वो लैला की बॉडी में जो सोल है उसको फिर से मार दिया जाए, और वो फिर लैला की जो असली स्पिरिट है वो उसके बॉडी में फिर से रिवाइव हो जाएगी। तो वो लोग वही करता है, और उन लोगों का प्लान भी सक्सेस होता है। फिर वो लोग एक साथ रहने लगता है, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आता है रिव्यू। When I was reading this book, when I was in the middle of this book, I was so very annoyed. Literally, I was so very furious. और क्योंकि मुझे ये बहुत बकवास लग रहा था, क्योंकि कैसे किसी स्पिरिट से किसी को प्यार हो सकता है। जब आपका गर्लफ्रेंड आपके साथ है तो कैसे किसी को एक स्पिरिट से प्यार हो सकता है, जो कि लीड्स को हो चुका था। और वो लैला से ज़्यादा उस स्पिरिट को प्रायोरिटाइज कर रहा था, और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। और जो चीटिंग था वो नेक्स्ट लेवल की थी। एक बॉडी में, उसके गर्लफ्रेंड के बॉडी में किसी और के स्पिरिट को अलाउ कर रहा था, और फिर उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था, उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था, लिटरली चीटिंग कर रहा था। और दिस इज़ वे टू मच, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीटिंग थी ये।
और सो आई वॉज सो अनॉयड विद दिस पार्ट। और मुझे एक टाइम पे आके ये लग रहा था कि मुझसे अब ये नहीं और पढ़ा जाएगा, क्योंकि आई वॉज फीलिंग सो बैड फॉर लैला। जब ये बुक ख़त्म हुआ तब आई वॉज सो 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 वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज लाइक वाओ, मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था। क्योंकि ये था इस बुक का मेन मोटिव कि लीड्स जो था वो लैला से एक्चुअल में प्यार करता था, और जब उसकी बॉडी उसके मतलब जब उसका सोल उसके बॉडी से निकल गया था तो उन दोनों में गैप हो जाता है, और फिर वहाँ पे वो उस स्पिरिट से फिर से प्यार करने लगता है, क्योंकि वो स्पिरिट लैला की ही थी, और वो अगेन उससे प्यार करने लगता है और उसके सोल से वो प्यार करने लगता है। दिस वॉज द वेरी 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 बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, and I was too happy after reading this. Or yes, this book is very annoying at first, but at the end this book is really very good and it has a happy ending. I can guarantee that आप ये बुक को एक सेकंड के लिए भी नहीं स्टॉप कर सकते पढ़ना। और येस, दिस बुक इज़ वेरी एंगेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, as well as very annoying. I'm so sorry, but yes, but it's good. This book is really very good, और मुझे this book is also really very good. A new genre like paranormal thing in this book, but it's really cute and it's really very good. So yes, I love this book. I will recommend this book to all. और हाँ, इस बुक में ना इतने ज़्यादा स्पाइस नहीं है। This was the video. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसी तरह की और भी नए नए बुक समरीज़ के लिए तो मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।